सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है साइनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में जनरेशन एंड कंडक्शन पढ़ा था नर्व इम्पल्स का। तो आगे अब इसमें पढ़ेंगे हम जब साइनेप्टिक नॉब में एक्शन पोटेंशियल आ जाता है, एक्सॉन से होके पूरा साइनेप्टिक नॉब तक आता है, उसके आगे क्या होता है। सो बेसिकली हम इस डायग्राम को क्लियर करता हूँ पहले। जो ये हमारा साइनेप्टिक नॉब है, ये हमारा डेंड्राइट वाला पार्ट है जो नेक्स्ट एडजेसेंट न्यूरॉन है जिसके अंदर कंडक्शन कराना है आगे। ये हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब प्री मतलब पहले है, पोस्ट मतलब बाद में। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एक स्पेस होती है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। कंबाइंड इनको बोलते हैं साइनेप्स। इसके अंदर क्या होता है, जो पोस्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमारे साइनेप्टिकल वेसाइकल्स होते हैं। अब वेसाइकल्स के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं। मोर देन 50 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन एक्सेट्रा। अब क्या होता है, एज सुन एज द नर्व इम्पल्स रीचेज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जैसे हमारी नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाती है, ये हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब यहां तक हमारी एक्शन पोटेंशियल आ गया अंदर की तरफ, तो क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स, आयंस चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो मैंने चैनल्स बनाए ये हमारे चैनल्स हैं। ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम के चैनल्स हैं ये खुल जाते हैं। फिर क्या होता है, इनके वजह से रैपिड इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब अंदर की तरफ कैल्शियम आ जाता है बहुत सारा, हायर कंसेंट्रेशन हो जाती है हमारी कैल्शियम के अंदर की तरफ। फिर क्या होता है, ये जो कैल्शियम आयन है ये पुश करते हैं साइनेप्टिकल वेसाइकल्स को टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब कैल्शियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये जो साइनेप्टिकल वेसाइकल्स हैं ये हमारे आगे को बढ़ेंगे साइनेप्टिकल, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ, ये हमारे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, इनका फ्यूजन होता है साइनेप्टिकल वेसाइकल्स विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। किसका होता है, साइनेप्टिकल वेसाइकल्स का हमारा फ्यूजन हो जाता है किसके साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। फिर डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर क्या होता है, ये फ्यूज हो गई, फिर यहाँ पर डिफ्यूजन होता है हमारा, मतलब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ से बाहर आके यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स विद देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर स्पेसिफिक क्यों बोला गया है, स्पेसिफिक इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और जो ये रिसेप्टर्स होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ये स्पेसिफिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे हमारा एसिटाइलकोलिन है, अगर हमारा इसके अंदर एसिटाइलकोलिन है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर से आएगा, अब हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर भर जाएगा, फिर यहाँ से रिसेप्टर है। अब यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन का ही रिसेप्टर होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट कर पाएगा और तभी ये आगे फर्दर कंडक्शन होगा। अगर ये किसी डोपामिन का होगा या फिर कोई दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स का अगर रिसेप्टर होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। इसलिए हमारा स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। फिर द न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंजेस द परमेबिलिटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है, अभी यहाँ पर आ गया हमारा, फिर ये हमारा रिसेप्टर से अटैच होता है तो जो परमेबिलिटी होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की उसे ये चेंज कर देता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी और दूसरा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी का नाम से समझ में आ रहा है, एक्साइट करेगा मतलब इसे आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाना है तो ये क्या करेगा, इसके एग्जांपल्स हैं एसिटाइलकोलिन, ग्लूटामेट। और इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करेगा, उसे रोक देगा वहीं पर, डोपामिन एंड गाबा। मतलब ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इसमें जो वही वाला स्टेज आ जाता है, यहाँ पर हमारा इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम आयंस का, इसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो रहा है ना, जैसे यहाँ से आया तो समझ लो ये हमारा भी पोलराइज्ड स्टेट है, मतलब पोलर मतलब वो क्या कहते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट है। फिर यहाँ से हमारा ये हमारा रेस्टिंग स्टेज है, तो यहाँ से ये अगर ये आएगा तो हमारा जो मैंने प्रीवियस वीडियो पढ़ाया था आपको उसमें हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है,
मतलब इसके अंदर क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स हो जाएगा। यही है, ये परमेबिलिटी हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की चेंज हो जाती है, और इसमें हमारा पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। ऐसे ही फर्दर हमारा ये कंडक्शन होता है, और नेक्स्ट जो एडजेसेंट न्यूरॉन होता है, जो चेन होती है न्यूरॉन्स की, ऐसे ही फर्दर कंडक्शन होता जाता है। सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सो लाइक द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।